नमस्कार, हम आचार्य दीपक त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भक्तों, 3 साल में एक बार आने वाला पावन मलमास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पवित्र महीने की सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ एकादशी आने वाली है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को साल की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य का फल एक साथ मिलता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में मलमास की यह एकादशी किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है, और साथ ही हम सुनेंगे एकादशी की वो चमत्कारी पौराणिक व्रत कथा जिसको सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस एकादशी को इतना खास क्यों माना गया है। दरअसल मलमास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम। इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसलिए इसमें विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे सांसारिक मांगलिक कार्य तो वर्जित होते हैं, लेकिन भगवान की निष्काम भक्ति के लिए यह समय अमृत के समान होता है। मलमास में की गई पूजा, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों से 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना अधिक मिलता है। जो लोग संतान सुख चाहते हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं या जीवन में यश और कीर्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष कृपा बरसती है। आइए अब पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की वो परम पवित्र पौराणिक व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। त्रेता युग में हय वंश में कृतवीर नाम के एक परम प्रतापी राजा थे, जो महिष्मती नगरी पे राज करते थे। राजा के पास सब कुछ था, अथाह धन, वैभव, बड़ी सेना और कई रानियां थीं, लेकिन राजा कृतवीर के कोई भी संतान नहीं थे। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां हमेशा अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कई यज्ञ किए, ऋषियों से उपाय पूछे और बहुत दान पुण्य किया, लेकिन उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंत में निराश होकर के राजा ने अपना राजपाट और सुखों को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए निश्चय किया। उनकी रानियों में से एक पतिव्रता और धार्मिक रानी थी, जिनका नाम पद्मा था या पद्मिनी था। रानी पद्मिनी ने भी महल के ऐसे और आराम को त्याग दिया और अपने पति राजा कृतवीर के साथ वन में तपस्या करने चली गई। राजा और रानी गंधमादन पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। राजा ने इतने कठिन तपस्या की कि उनका शरीर में केवल हड्डियां, जो हड्डियों का ढांचा था वही रह गया था, लेकिन फिर भी भगवान उन पर प्रसन्न नहीं हुए। यह देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई। तब रानी ने परम बुद्धिमानी दिखाते हुए माता अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाई। रानी ने कहा, हे माता, मेरे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रभु प्रसन्न हो और हमारी सूनी गोद भर दें। सती अनुसुईया ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा और मुस्कुराकर कहा, हे रानी, संसार में 12 महीनों से अलग एक 13वां महीना भी होता है, जिसे मलमास या अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।
यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है। इस मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है। यदि तुम पूरे नियमों के साथ इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करती हो और फलाहार व्रत रखो तो भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे, तुम्हें मन चाहा वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया की बात को गांठ बांध लिया। जब मलमास आया तो रानी पूरी श्रद्धा, पवित्रता और कठोर नियमों के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु का कीर्तन किया। रानी के इस निश्चल और कठोर भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी इस मलमास की एकादशी की साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक वरदान मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति राजा कृतवीर को वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब राजा कृतवीर ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे पराक्रमी हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके और उसकी मृत्यु केवल आपके ही हाथों से हो, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे अपनी 1000 भुजाओं से लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया था और अंत में भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के हाथों ही उनकी मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य मलमास की इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है या इस पवित्र कथा को सुनता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उसके इस जीवन में संतानहीनता और दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो भक्तों, यह थी मलमास की इस पद्मिनी एकादशी की महिमा और उसकी चमत्कारिक कथा। 3 साल में केवल एक बार आने वाले इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अब हम जानते हैं इस दिन आपको पूजा कैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने। व्रत का संकल्प हाथ में जल और पुष्प लेकर के पुरुषोत्तम भगवान नारायण के सामने व्रत का संकल्प लें। हे प्रभु, मैं आज पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखूंगा या रखूंगी, मेरी पूजा स्वीकार करें। घर के ईशान कोण में उत्तर और पूरब के कोने को साफ करके वहां एक चौकी पर या जमीन पर पीले वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या उनका फोटो हो, उसको स्थापित करें। मूर्ति के सामने एक कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और उस पर नारियल रख दें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान की मूर्ति है तो उन्हें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिलाकर पंचामृत बनाएं। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। फिर साफ जल से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र पहनाएं। भगवान को पीले चंदन और केसर का तिलक लगाएं। ध्यान रखें, विष्णु जी की पूजा में अक्षत की जगह सफेद तिल चढ़ाए जाते हैं। भगवान को पीले फूल, गेंदे की माला, तुलसी दल, तुलसी जी के पत्ते अवश्य अर्पित करें।
तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। धूप दीप दिखाएं और सुगंधित पुष्प भगवान को जो भी आपके पास पूजन के सामान है पंचोपचार या षोडशोपचार से भगवान का पूजा कर लें, भगवान को भोग लगा दें। भगवान के भोग में भी तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसके बाद पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण उसको सुने या पढ़ें। कथा पूरी होने के बाद कपूर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से पूजा में हुई किसी भी प्रकार के भूल के लिए क्षमा मांगे। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा में विधि विधान नहीं जानता हूँ, मुझसे जो भी कमी हुई हो उसके लिए क्षमा करें। इस दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल भात जिसे कहते हैं नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का प्रयोग न करें, यह पूरी तरह वर्जित है। इस दिन किसी की निंदा चुगली ना करें, झूठ ना बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में भगवान का कीर्तन, भजन, विष्णु सहस्रनाम पाठ इत्यादि जो भी आप कर सकें करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को पीले अनाज, वस्त्र, छाते या जो भी आपके पास है उसको दान दे करके अपना व्रत का पारण करें। वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। 28 मई 2026 दिन गुरुवार को प्रातः सुबेरे के समय में 8:30 बजे 8:30 के पहले आपके घर में जो भी सात्विक भोजन बने हो उसका भगवान विष्णु को भोग लगा करके पारण कर लेंगे। विशेष ध्यान देंगे 28 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबेरे 8:30 के पहले आपको पारण कर लेना है। बाकी अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपका जवाब दे दिया जाएगा। सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।